हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 19th ऑफ अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग फॉर द कोर्स कि सर एनरोल कैसे करें कोर्स में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन सेम आपका यूट्यूब के कमेंट्स में भी आ रहा है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका द जोरावर क्लासेस की आपको ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका, आप सिंपल सा स्टोर सेक्शन में जाएंगे, जो कि आपको नीचे की साइड मिलेगा। ऐप में नीचे की साइड सबसे नीचे आपको स्टोर सेक्शन मिलेगा, उस पर जाए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास KVS PRT का एक कोर्स खुल जाएगा जिसपे लिखा होगा 2999। ठीक है, आप सिंपल सा इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप तुरंत जो है एनरोल हो जाएंगे कोर्स में। तो आपकी जो 184 वीडियोस हैं अभी ऐप पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव कब आएंगे, क्लासेस लाइव कब होंगी। तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस नहीं होती है, हम यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि 184 आ चुकी हैं और ये कोर्स खत्म होने तक 300 प्लस हो जाएंगी आराम से। ज्यादा भी हो सकती है, 350 तक भी जा सकती है, बट 300 तो आराम से हो जाएगी। इसमें हमने अपना CDP का कंप्लीट कर लिया है कोर्स, और 94 या 95% हमारा साइंस का भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी चीजों का 30 से 40% तक कंप्लीट हो चुका है, वो चल रहा है। एंड साथ साथ में ये बता देता हूं कि जो बच्चे पूछते हैं सर लाइव क्यों नहीं, लाइव इसलिए नहीं कि मेरे को लगता है कि लाइव में टाइम वेस्ट होता है। ओके, मान के चलो कि 500 बच्चे एनरोल हो चुके हैं कोर्स में, वो 500 बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं कोई। अब उनमें से एक बच्चे ने एक क्वेश्चन रेज किया जो सिर्फ उसी को नहीं आता, और वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। अब वो क्वेश्चन बेसिक है, मान के चलो वो 499 स्टूडेंट्स को आता है, तो जब टीचर उस क्वेश्चन को बताएगा तो ये 499 बच्चों का जो है टाइम खराब होगा उसमें। बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। डाउट सेशंस के लिए मैं बता चुका हूं आपको, जल्दी ही आपके पास डाउट सेशंस के लिए क्या करने वाले हम लोग, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको देने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो जिन लोगों को एनरोल होना है कोर्स में वो रिवाइंड करके देख लेना, मैंने अभी जस्ट बताया आपको तरीका क्या। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर किसे चुना है। स्टार क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है। विजडन अल्मेनाक हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010, और ये हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली को चुना गया है 2010 डिकेड का सर्वश्रेष्ठ ODI प्लेयर बाय विजडन अल्मेनाक। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर चुना है। विराट कोहली ने अगस्त 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,159 रन बनाए हैं। विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ये आज का स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन लेते हैं आज का सेकंड। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी स्टार है जी क्वेश्चन। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जोसेफ जूथ हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, और यह हैती। हैती काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा इस देश का नाम। हैती देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और कोला डेल जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। एक तो यहां पे क्वेश्चन हो गया है जी, नए प्रधानमंत्री कौन होंगे हैती के, तो वो हैं आपके कोला डेल जोसेफ। ठीक है, ये नाम याद रखना है। किसको जो है जोसेफ जूथ ने अपना इस्तीफा सौंपा है, वहां के राष्ट्रपति जोवेनल मोसी को। और किसने इस्तीफा दिया है, जोसेफ जूथ ने। 3 क्वेश्चंस यहां पे डिफरेंट बनते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जोसेफ जूथ किस
कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पे उन्होंने, जो सेम क्वेश्चन है ये भी आ सकता है ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के पहले मानव युक्त अंतरराष्ट्रीय मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। इसरो एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी साइंड एन एग्रीमेंट ऑन 15 अप्रैल 2021 फॉर कॉर्पोरेशन इन इंडियाज फर्स्ट मैनेड स्पेस मिशन गगनयान? और ये है आपके फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ समझौता किया गया है 15 अप्रैल को गगनयान के लिए। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब भी हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फ्रांस के साथ जो है गगनयान जो मिशन है भारत का मानव युक्त, उसके साथ फ्रांस के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 4। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, स्टार क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि लगभग 2017 से और अब तक विराट कोहली इस पायदान पर थे। विच पाकिस्तानी बैट्समैन हैज रिसेंटली डिफीटेड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली एंड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग? और ये हैं आपके बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम जो है ओडीआई की फर्स्ट रैंकिंग पे पहुंचे हैं, विराट कोहली सेकंड पे आ गए हैं, और लगभग 2017 से लगातार भारतीय कप्तान पहले नंबर पर थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ ओडीआई में शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचे थे। मेन इसलिए है क्वेश्चन की 2017 से लेकर और अब तक विराट कोहली इस पायदान पर काबिज थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटका स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया? Which of the following social media company has entered into an agreement with domestic company CleanMax to buy a 32 megawatt renewable energy project in Karnataka in India? और ये है जी फेसबुक, ठीक है। फेसबुक, और इस कंपनी का नाम याद रखना है क्लीनमैक्स, ठीक है। क्लीनमैक्स के साथ जो है फेसबुक 32 मेगावाट की ऊर्जा वाली पवन परियोजना को चालू करेगा। फेसबुक ने सवनीयता उपयोगों के तहत भारत में 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2021 को एक बयान में कहा है कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीनमैक्स पवन तथा सौर परियोजनाएं तैयार करेगा जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्लीनमैक्स और फेसबुक, पवन और सौर परियोजनाएं, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के हवाई अड्डों ने सतहों पर वायरस भार का पता लगाने के लिए ल्यूमिनोमीटर की शुरुआत की है? ये आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का, ठीक है। Which state's airport has introduced a luminometer to detect virus load on surface? और ये किया है दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे किया गया है काम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सतह क्षेत्रों पर वायरस के भार का पता लगाने के लिए ल्यूमिनोमीटर की शुरुआत की है। ल्यूमिनोमीटर यह दिखाने में सक्षम होगा कि सतह पर कितनी संक्रमितता है। रिपोर्ट के अनुसार वायरस का नया संस्करण जो है वो हवाई भी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि हवा में भी फैल रहा है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये शुरू किया गया है, जिससे पता लग सकता है कि सरफेस पर हवा के थ्रू जो सरफेस पे आके गिर जाता है वायरस, वो किस मात्रा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। गुलिर्मो लासो को किस राष्ट्र के अगले राष्ट्रपति चुनाव के रूप में चुना गया है। गुलिर्मो लासो हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच नेशन, और ये है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर ये वही देश है, अगर आपने कोरोना की फर्स्ट जो वेव आई थी उस टाइम पे सुना हो, कि यहां पे हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं थी, लाशें जो हैं, मैंने भी ऐसा सुना है, पढ़ा है कि लाशें जो हैं आपकी सड़कों पर रखी गई थी वहां पे, इतनी भी जगह नहीं। बहुत छोटा देश है, अमेरिका के पास का देश है, ठीक है। कंजर्वेटिव पूर्व बैंकर लुइमिर्लो लासो को 11 अप्रैल 2021 को इक्वाडोर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। लासो ने विपक्ष के उम्मीदवार एंडीज अलराउज के खिलाफ अफवाह में 52% वोट जीते थे, जिसे वामपंथी पूर्व राष्ट्रपति राफेल ने हथिया लिया था। तो सिंपल सा यहां पे ध्यान रखना है कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति जो हैं आपके लुइमिर्लो लासो, ठीक है जी। इनके नाम कभी नहीं बोले जाते भाई, जस्ट बिकॉज कि अजीब अजीब नाम से होते हैं, इस वजह से, है ना। ऐसा नहीं है मैं पढ़ नहीं पाता, पर नाम बड़े अजीब होते हैं। लास्ट गोल्डन सिटी की खोज किस राष्ट्र में की गई है, यह भी सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। इन विच नेशन हैज द लोस्ट है भाई, लास्ट नहीं है, लोस्ट गोल्डन सिटी बीन डिस्कवर्ड, और ये मिस्र इजिप्ट में जो है खोजा गया है। सुपरस्टार क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्र के पर्यटन और पूर्वाशेष मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2021 को एक लोस्ट गोल्डन सिटी की खोज की घोषणा की है, जो पिछले 3000 वर्षों से इजिप्ट की राजधानी लक्सर की रेत के नीचे दबी हुई थी। मतलब कितनी फैंटेसी वाली चीज है ना, कि एक सिटी जो है, एक गोल्डन सिटी पूरी की पूरी ढूंढ ली गई है इजिप्ट में। तो एक तो ये चीज देखो कि कितना ज्यादा इकोनॉमिकल बूस्ट मिला होगा उस कंट्री को, जहां पे एक गोल्डन सिटी ढूंढी गई है। और ये देखो कि ये फैंटेसी हम मूवीज में ही देखते हैं कि रेत के नीचे जो है कोई शहर दबा हुआ है और उसको खोज लिया गया, वो 3000 साल पुराना। ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अपने आप में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से नामांकित नहीं किया गया है। यहां पे नहीं है, ध्यान देने वाली बात यह है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, और ये है आपके रोजर फेडरर। इन तीनों को किया गया है, ठीक है। राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन और लेब्रॉन जेम्स को तीनों को किया है, लेकिन रोजर फेडरर का इस लिस्ट में नाम नहीं है। 22 मई लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी स्पेन के शहर सेविले द्वारा 6 मई 2021 को की जाएगी। खेल जगत से कई बड़े नाम लुइस सहित लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए विवाद में है। हैमिल्टन, राफेल नडाल, लोवेन जेम्स, नाओमी ओसाका, रॉबर्ट और बिग्रोन, ये नाम जो है नॉमिनेट किए गए हैं, 6 नाम। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि कौन नहीं है, तो रोजर फेडरर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन है इनमें से, तो 3 अलग नाम होंगे और एक नाम इन 6 में से एक होगा, तो वो आप अपना राइट करेंगे, उसको इसी तरीके से नोट्स में लिख लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेगासिफिकेशन यूनिट मिली है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। विच स्टेट हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेगासिफिकेशन यूनिट? और ये महाराष्ट्र में, ठीक है जी। महाराष्ट्र सरकार को जो है ये इस तरीके का फर्स्ट FSRU मिला है। महाराष्ट्र को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगासिफिकेशन यूनिट यानी कि SFSRU मिल गई है। यह इकाई महाराष्ट्र के H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी जिले में पहुंची है। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। आई होप आप अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स के भी। बाकी वो बच्चे जो कोर्स से जुड़े हैं वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स जो है अच्छे से
बना रहे होंगे। चलिए फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। अब 12 बजे की आपकी क्लास रहेगी साइंस की, उसे आप देखिएगा। थैंक यू।